नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि अब 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, तो इसका फ़ायदा उठाइए, रिवीजन फास्ट कर दीजिए, रिवीजन कीजिए और प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट जरूर लगाइए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। टेस्ट लगाने से आप में जो भी कमी होगी उसे दूर किया जा सकेगा, इसीलिए प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट जरूर लगाइए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2-2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 7 बजे ला रहे हैं। तो उन दोनों टेस्टों को उसी टाइम जरूर लगाया कीजिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उन 5 वीडियो को जरूर देखें, रिवीजन करें। एक बार में नहीं होता, 2 बार, 3 बार, 4 बार करके जरूर रिवीजन करें ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। अगर सही रिस्पॉन्स इस 5 मास्टर वीडियो के साथ रहेगा तो आपको आगे भी मास्टर वीडियो लाकर दिया जाएगा ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो बनकर तैयार है, सिर्फ अपलोड करना है। तो सिर्फ आप इसको सही रिस्पॉन्स कीजिएगा तभी उसको अपलोड किया जाएगा। तो इसीलिए आप इस मास्टर वीडियो को अपलोड सही रिस्पॉन्स दीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगवाते। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी काम करने में आपके साथ मन लगा रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, 9 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों की समानता अनुच्छेद 29 में दिया गया, यह गलत है। क्या है? यह गलत है। तो 1 नंबर से आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना कहता है, तो एक ही नंबर सुमेलित नहीं है। बाकी आपको तीनों, जैसे 2 नंबर में जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में दिया गया है, सही है। धार्मिक मामले प्रबंधित करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में, यह भी सही है। और भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में, यह भी सही है। तो ये तीनों सही है, 1 नंबर गलत दिया गया जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए आगे है। आगे कहता है राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा डैश द्वारा समर्थित की गई है। कहता है राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा जो है यह किसके द्वारा समर्थित की गई है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा रूसो के द्वारा। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा रूसो के द्वारा। आगे कहता है प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन निम्न में से किस वंश से संबंधित थे। कहता है कि प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन जो थे यह किस वंश से संबंधित थे। तो इसका संबंध जो था पुष्यभूति वंश से संबंधित था। तो ये 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या है? संशोधन 52। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन जो है दल बदल विरोधी संशोधन से संबंधित है, जो कि आपको 1985 ईस्वी में किया गया था। कब? 1985 ईस्वी में किया गया था। ये ध्यान में रखिएगा। इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 इन सारे अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया। बिहार से अलग कर उड़ीसा को कब नया प्रांत बनाया गया है। तो यह बनाया गया था 1936 में। कब? 1936 में। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा 1936 में। लेकिन अगर बात किया जाए कि इसका जो है ये किस शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो 1935। कब? 1935 शासन अधिनियम के अंतर्गत इसे 1936 में अलग किया गया। यह भी ध्यान में रखिएगा, 1935 के शासन अधिनियम के अंतर्गत। और इसे बिहार से अलग कर 1936 में उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया था। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा इसकी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। कहता है भारतीय संविधान जो है इसके किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तो यह जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। यह 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है आपको 1976 में हुआ। कब? 1976 में हुआ। ये ध्यान में रखिएगा, 1976 में यह संशोधन किया गया था। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हरित क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन इसकी एक पीठ नहीं है। कहता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है के संदर्भ में निम्नलिखित में से इसकी एक पीठ नहीं है। जो इसकी एक पीठ नहीं है वो है, आइए देखते हैं। तो
इसकी जो एक पीठ नहीं है वो है आपको भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। 3 नंबर इसका सेंस हो जाएगा भुवनेश्वर। चलिए आगे है, आगे कहता है राजपूत वर्गों के एक विध्वंसक INS रंजीत को डैश में सेवा से मुक्त किया गया है। इसे डैश में सेवा से मुक्त किया गया है, तो ये मुक्त किया गया आपको विशाखापट्टनम का, विशाखापट्टनम में। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। और 36 वर्ष की सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त किया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, कहता मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भू राजस्व के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहता मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है इसके संदर्भ में भू राजस्व के लिए डैश शब्द का उपयोग किया गया है। इसके लिए खराज, क्या इसके लिए खराज शब्द का प्रयोग किया गया है। 4 नंबर सेंस हो जाएगा खराज। चलिए आगे है, आगे कहता कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्रवाइयों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 33-34। क्या अनुच्छेद 33-34, 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण, क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय डैश में स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे कहता है हड़प्पा स्थल लोथल डैश में स्थित है। हड़प्पा स्थल लोथल जो है यह कहाँ स्थित है? ये आपको गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात में लोथल स्थित है। आगे है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है, कहता शिलालेखों के अध्ययन कहलाता है। शिलालेखों का अध्ययन जो है यह डैश कहलाता है, तो यह आपको एपिग्राफी कहलाता है। क्या? एपिग्राफी कहलाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा एपिग्राफी कहलाता है। आगे कहता है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती है? तो यह करती है आपको 11वीं अनुसूची। कौन? 11वीं अनुसूची। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। चलिए आगे है, आगे कहता 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कहता है 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह प्रतिपादित किया था आपको, यह प्रतिपादित किया अल्फ्रेड वेगनर। क्या? अल्फ्रेड वेगनर ने। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता पैठनी, क्या है? पैठनी डैश की पारंपरिक बुनकरी कला है। कहता पैठनी जो है यह डैश की पारंपरिक बुनकरी कला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? कहता कि राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कर्नम मल्लेश्वरी। कौन? कर्नम मल्लेश्वरी। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा कर्नम मल्लेश्वरी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रथम पुरस्कार दिया गया था कर्नम मल्लेश्वरी को। चलिए आगे है, आगे कहता है कि संसद आदर्श ग्राम योजना, क्या है? संसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य कैसा है? तो संसद आदर्श ग्राम योजना जो है इसका उद्देश्य है संसद, क्या है? संसद सदस्यों द्वारा गाँव को गोद लिया जाना। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता कि आगे है आज़ाद दस्ता का गठन क्यों किया? आज़ाद दस्ता का जो है आज़ाद दस्ता का गठन क्यों हुआ है? तो इसका गठन तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों के लिए हुआ है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आइए दोस्तों, कहता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको हेग में स्थित है। कहाँ? हेग में स्थित है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा हेग। हेग जो है आपको नीदरलैंड में स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसका समय क्या था? तो इसका समय जो था 1974 से 1989 था, 1974 से 1979 था। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में कौन सार्क का भाग नहीं है? जो सार्क का भाग नहीं है वह कौन है? तो सार्क का जो भाग नहीं है वो म्यांमार है। कौन? म्यांमार है जो सार्क का भाग नहीं है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा म्यांमार सार्क का भाग
नहीं है। और सार्क की स्थापना आपको कब की गई है? तो सार्क की स्थापना जो किया गया आपको 8 दिसंबर कब? 8 दिसंबर 1985 को। कब? 1985 को सार्क की स्थापना की गई है, यह ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है। अगर वहीं सार्क देश की सदस्य संख्या की बात किया जाए तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे इनके सदस्य देश हैं। एक बार और सुन लीजिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके सदस्य देश हैं, ये ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। चलिए आगे है। कथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था? कथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है भारत के द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था? तो ये जो अपनाया गया था मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया गया था। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। पता राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है यह किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा हैदराबाद। आगे कहता है गोटीपुआ। क्या? गोटीपुआ नृत्य निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गोटीपुआ नृत्य जो है यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको ओडिशा से। कहाँ से? ओडिशा से। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा ओडिशा से। आगे कहता है संजय गांधी। क्या है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ये आपको टोटल 87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे कहता शुतुरमुर्ग का प्राकृतिक वासस्थल देश में पाया जाता है। कहता शुतुरमुर्ग जो है इसका प्राकृतिक वासस्थल ये कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपको अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा अफ्रीका। चलिए आगे देखते हैं। 28 में कहता है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? कहता महात्मा गांधी जो है इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की सभापतित्व किया गया है? यह किया गया है मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता या सभापतित्व इनके द्वारा किया गया है। तो 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 39वें नंबर की अधिवेशन थी। और ये बेलगांव में किया था। कहाँ? बेलगांव में किया था, ये भी याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ है आपको 28 दिसंबर। कब? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और 1885 में इसकी स्थापना जो हुई है तो उस समय इसके अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन? बेमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसकी स्थापना मुंबई में किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। इतना फैक्ट आप इससे रिलेटेड याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे कहता है मदरलैंड। क्या है? मदरलैंड समाचार पत्र कौन शुरू किया? कहता मदरलैंड समाचार पत्र जो है इसे किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था आपको मजरूल हक ने। किसने? मजरूल हक ने। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा मजरूल हक। और इसकी शुरुआत जो की गई थी आपको 30 सितंबर। कब? 30 सितंबर 1921 को। कब? 1921 को की थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। वैसे ये क्वेश्चन इससे पहले के टेस्ट में भी करा दिया गया। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? कहता निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? तो ये है आपको कल्याण। कौन? कल्याण। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा कल्याण। चलिए आगे है। आगे कहता है वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया है। तो ये किया गया था आपको धान के लिए। किसके लिए? धान के लिए। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा धान के लिए। आगे कहता है कि ऑपरेशन संकट मोचन। क्या? ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? ऑपरेशन संकट मोचन जो है यह किससे संबंधित है? तो आइए इसको देखते हैं। इसका संबंध जो है आपको दक्षिणी सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालना ही इसका संबंध था। 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? कहता वह कौन मुगल बादशाह था जिन्होंने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो यह था आपको शाह आलम। कौन? शाह आलम। तो 2 नंबर से आंसर हो जाएगा शाह आलम। चलिए आगे है। आगे कहता है जयचंद। क्या? जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? कहता जयचंद जो है इसके विश्वासघात के कारण ही पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई है। एक कालांतर में जयचंद को कहाँ और कब मारा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
चंदवाड़ के युद्ध में चंदवाड़ में मारा गया और 1193 ईस्वी में। 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। कन्नौज से पूर्व जो है हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, तो ये था आपका भुवनेश्वर का। कहाँ का? भुवनेश्वर का। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर का। आगे कहता बिहार का एकमात्र जिला जहाँ गांजा का उत्पादन होता है। कहता है बिहार का एकमात्र जिला जहाँ गांजा का उत्पादन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बेगूसराय। कहाँ? बेगूसराय में। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा बेगूसराय। दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल सिद्ध हो रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं। कहता पंजाब का वह कौन सा गाँव है जो हॉकी के खेल के लिए सर्वाधिक खिलाड़ी दिए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको संसारपुर। क्या है? संसारपुर गाँव। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा संसारपुर गाँव। आगे कहता विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। कहता विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है, तो ये शंघाई की मागलेव है। क्या है? शंघाई की मागलेव। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि आपको 267 किलोमीटर, क्या है 267 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। चलिए आगे है। कहता बस्तर, क्या है? बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है। कहता बस्तर एक आदिवासी जिला है जो किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। आगे कहता यारी, क्या यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में फिल्माया गया है, तो यह जो फिल्माया गया है आपको जंजीर में। कहाँ? जंजीर में। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा जंजीर में। आगे कहता आपको कॉलेज जाना चाहिए और अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए, यह कथन किसका है, तो आइए देखते हैं यह कथन किसका है। यह कथन जो है आपको मिशेल ओबामा का। किसका? मिशेल ओबामा का यह कथन है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा मिशेल ओबामा का। आगे कहता विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन है, तो यह है आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट। कौन? इलाहाबाद हाईकोर्ट। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। आगे कहता हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया है, तो इसे जो प्रतिबंधित किया गया 1993 में। कब? 1993 में। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 1993 में। आगे कहता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। चलिए आगे है। आगे कहता मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है। मिट्टी के स्वास्थ्य का परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है, तो इसके लिए जो सत्य है कहता कि यह निःशुल्क प्राप्त होता है। सही है। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है। यह भी सही है। यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है। यह भी सही है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। आगे है भारत का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। कहता भारत जो है भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी, इसकी प्रथम लोकसभा जो आयोजित की गई थी ये 13 मई 1952। कब? 13 मई 1952 को की गई थी। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बिहार का पहला और इकलौता मीठे पानी में रहने वाला कछुआ के लिए पुनर्वास केंद्र कहाँ बनेगा, तो यह बनेगा आपको भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा भागलपुर। आगे कहता है रंग भेद के कारण, क्या है? रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था, तो यह फेंका गया था आपको 1893 में। कब? 1893 में। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 1893 में। चलिए आगे है। आगे कहता इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। कहता वह कौन सा मुगल बादशाह है जो शराब को नहीं छूता था, तो ये था आपको औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा औरंगजेब। चलिए आगे है। कहता भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है। कहता कि भक्ति आंदोलन जो है इसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो ये श्रेय जाता है आपको क्या है? रामानंद को। रामानंद को यह श्रेय जाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा रामानंद को।
चलिए आगे है। आगे कहता है प्रकाश की तीव्रता के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, कहता है प्रकाश की तीव्रता के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है लक्सीमीटर, क्या लक्सीमीटर कहा जाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा लक्सीमीटर। आगे कहता है दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके बेगों का अनुपात क्या होगा, तो उनके बेगों का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा आपको 2:3, क्या होगा 2:3। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय टी में विस्थापन डी का विवरण किस में सही दर्शाती है, तो इसमें जो सही दर्शाता है यह 1 नंबर सही दर्शाता है, क्या 1 ही नंबर सही दर्शाता है, 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता कि एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए, कहता है एक उपभोक्ता जो है दैनिक 4 घंटे के लिए 5 लैंप, 2 घंटे के लिए 125 वाट के, 110 वाट के एक टेलीविज़न और 1 घंटे के लिए 500 वाट की एक विद्युत इस्त्री का उपयोग करता है, तो 40 पैसे प्रति यूनिट के दर से प्रतिदिन के कुल नोड का ऊर्जा व्यय होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1.1 रुपया, क्या 1.1 रुपया 10 पैसा होगा, 1.1 पैसा। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं। कहता है कि फव्वारों के कौन से छेद से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा, फव्वारों के कौन से छेद से अधिकतम दूरी तक पानी फेंका जाएगा, तो ये फेंका जाएगा 2 से, किससे, छिद्र 2 से। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा छिद्र 2 जो है इससे अधिक दूरी तक पानी फेंका जाएगा। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो यह संपादित जो होती है आपको प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा के कारण। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। चलिए आगे है, कहता है कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी, इसके लिए जो आवश्यक उष्मा होगी ये होगी आपको 720 कैलोरी, क्या है 720 कैलोरी। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा 720 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी, तो 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य, क्या तरंग दैर्घ्य। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। चलिए आगे कहता है कथन दिया गया, कहता है समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होता है, और कारण कहता है ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर गलत है परंतु आर सही है। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ए जो दिया गया था ये गलत दिया गया था और आर आपको कारण जो दिया गया सही दिया गया। कथन गलत था लेकिन कारण सही था, तो 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निकेल कैडमियम, क्या निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। निकेल कैडमियम जो है इस बैटरी का प्रयोग होता है, तो ये होता है आपको कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में। ये तीनों उपयुक्त में सही आंसर हो जाएगा। इन ऊपर में सभी में निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। कहता है भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है इसमें कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है, इसमें यूरेनियम 238 का, किसका, यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा यूरेनियम 238।
आगे है बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। बाइनरी कोड जो है इसमें संख्या 7 को कैसे लिखी जाती है, तो इसे लिखा जाता है 111 कर। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। एक अल्कोहल एवं एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इसका संवेग अधिक है। तो इसका संवेग अधिक है, इसका संवेग क्या है, अधिक है। तो यह पिंड भारी का है, क्या है, यह भारी पिंड का है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा भारी पिंड का है यह। आगे क्या है, उष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम है। उष्मा संवाहकता जो है इसका गुणांक के आयाम क्या है, तो इसके गुणांक का आयाम जो है यह है आपको mLT/3 के पावर -1। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह जो है यह आपको पास्कल के सिद्धांत पर आधारित, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, किसके, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आगे कहता क्या, धूम्रपर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्रपर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षेपित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। तो यह जो बने होते हैं आपको, ये आपको क्या, टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। आगे कहता है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। कहता सिंदूर जो है यह रासायनिक दृष्टि से क्या है, ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सिंदूर जो है रासायनिक दृष्टि से मर्क्यूरिक सल्फाइड है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जेली बनाने हेतु निम्न में कौन सा फसल सर्वाधिक उपयुक्त है। कहता है जेली बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फसल उपयुक्त है। तो इसके लिए जो फसल उपयुक्त है यह आपको अमरूद, क्या है, अमरूद। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा अमरूद। आगे कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है। कहता कच्ची चीनी जो होता है इसे रंग विहीन बनाने के लिए या फिर सफ़ेद बनाने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह कौन होता है, तो वो होता है आपको एनिमल चारकोल। क्या है, एनिमल चारकोल। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा एनिमल चारकोल। आगे 17 में कहता है टेट्रा, क्या है, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। टेट्रा इथाइल लेड जो है यह पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसे क्यों मिलाया जाता है, तो इसे जो मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, किसके लिए, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइल लेड को पेट्रोल में मिलाया जाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। कहता किस पदार्थ का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड का। किसका, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड का। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। कहता कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उस मृदा में किसकी कमी होती है, तो उस मृदा में आपको नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी, नाइट्रोजन की कमी होती है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी होती है। आगे कहता भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो ये 11.11% होता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता रॉबर्ट बेस्टर, क्या है, रॉबर्ट बेस्टर कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो यह जो है जाने जाते हैं आपको यह जाना जाता है आपको इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। किसके लिए, इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा वायरस की खोज के लिए इसे जाना जाता है। आगे निम्न में से, क्या है, निम्न में से कौन सा ताप जहरीला नहीं है। ये आपको ताप नहीं, सांप होगा। क्या होगा, सांप होगा। ये जो है आपको सांप हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा सांप, ये ताप नहीं, सांप है, जहरीला नहीं है। कौन सा सांप जहरीला नहीं है, जो सांप जहरीला नहीं है आपको अजगर है। क्या, अजगर जो है जहरीला नहीं है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा अजगर। 275 नंबर का क्वेश्चन था जो यहीं समाप्त हुआ। ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है।
उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।